वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बहुत ही शानदार दिन रहा जो हमारे लिए दोनों तरफ के लेवल्स ने परफेक्टली काम करा और दोनों तरफ का मूव आने की वजह से आई एम श्योर दैट आपने दोनों तरफ पैसा कमाया होगा। अगर ये वीडियो कल का आपने देखा था तो परफेक्टली लेवल्स ने काम किया और अच्छे से दोनों तरफ का मूव दिया। हालांकि जिस तरह से मार्केट मूव हो रही है ये दिख रहा है कि बॉस रिटेल की तो वाट लगा रखी है। बुल लड़ रहे हैं बियर से, बियर लड़ रहे हैं बुल से, और बीच में बेचारा रिटेल है जिसका पोर्टफोलियो ग्रीन ही नहीं हो पा रहा है। आज ये वाले शेयर गिरते हैं, कल वो वाले बढ़ते हैं, वो वाले गिरते हैं, ये वाले बढ़ते हैं, और आज तो रिलायंस ने एक चमत्कारिक रूप से गिरावट दी। और फिर भी चमत्कारिक रूप से गिरावट दी कहना गलत होगा, लेकिन जो गिरावट आज रिलायंस ने दी वो बहुत ही भयंकर थी। पर चमत्कारिक रूप से मार्केट उसके बावजूद भी नहीं गिरी, ये एक बड़ी बात है। 7% से ज्यादा गिरा है आज रिलायंस, उसके बावजूद। रिलायंस अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी की वैल्यूएशन में, उसके बावजूद निफ्टी बहुत ज्यादा नहीं गिरा। निफ्टी आज सिर्फ लगभग 18.19 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है जिसकी आशा करना नासमझी थी आज के दिन में। हालांकि ये हुआ है, और बैंक निफ्टी तो आज फिर भी ऊपर बंद हुआ है ग्रीन में। आइए देख लेते हैं वीडियो को क्या है हमारे वीडियो में। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आज के टॉप न्यूज के अंदर रशिया के पुतिन साहब ने कहा है कि सम एक्शन नीड टू बी टेकन टू प्रिवेंट सिचुएशन ऑन ग्लोबल फूड मार्केट बिफोर इट बिकम्स ट्रेजिक। मतलब कि वो बहुत ही भयंकर स्थिति बन जाए, उत्पन्न हो जाए, उससे पहले जरूरी है कि इसके ऊपर काम कर लिया जाए, अन्यथा समस्या गंभीर हो सकती है। दैट्स व्हाट प्रॉब्ली इज इंडिकेटिंग। उसमें बाइडेन साहब ने क्या कहा है, ये बात युद्ध के उसमें संदर्भ में चल रही है, यूक्रेन वाले में। उसमें बाइडेन साहब ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, दैट नेटो विल डिफेंड एवरी इंच ऑफ नेटो टेरिटरी, यानी कि अगर नेटो पे हमला किया तो वो पूरी ताकत से लड़ेगा। फर्दर बाइडेन साहब ने कहा है कि यूएस इंटेंड टू अनाउंस $800 मिलियन एडिशनल वेपन्स एड टू यूक्रेन। मतलब वो $800 मिलियन की और हथियारों की मदद यूक्रेन को देंगे। फर्दर बाइडेन साहब ने कहा है कि यूएस इज गोइंग टू सपोर्ट यूक्रेन एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और उस पर मतलब ये कह रहे हैं कि $800 और कर रहे हैं, $800 मिलियन के बाद भी जरूरत पड़ेगी जब तक तब तक मदद करेंगे, यानी कि उसे हारने नहीं दिया जाएगा। प्रॉब्ली मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध चलता रहे। बाइडेन साहब ने बाकी आगे क्या कहा है कि He will ask Gulf alliances to boost oil production। दुनिया भर में महंगाई की दरें भयंकर रूप से बढ़ रही हैं, और उसका कारण यह है कि युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। रशिया के ऑयल को उन्होंने बैन कर दिया है। अब ये कह रहे हैं वो कि वो गल्फ से कहेंगे कि भाई अपना प्रोडक्शन बढ़ा लो, क्यों और क्या होता है देखते हैं, उससे क्रूड की प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आज जो निफ्टी है वो बंद हुआ 15,752 पे, विद द लॉस ऑफ 28 पॉइंट के नुकसान के साथ, लगभग 0.18% गिरकर। हालांकि एक समय ऐसा था जब हम ग्रीन में आ गए थे। हाई आज हमने जो मारा है 15,793 का मारा है। मैंने 800-850 की रेजिस्टेंस बताई थी, वहीं पे से वापस घूम गया है। नीचे में मैंने सपोर्ट बताई थी, बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लेके आ गया है। मैंने 500-520 की सपोर्ट बताई थी, वही उसने लो मारा है, 511 से वापस घूम गया। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 33,000 का सपोर्ट, और उसके अलावा ऊपर में मैंने बताया था 33,700 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। दोनों को इसने ऑनर करा है। हाई में इसने 33,700 से लगभग 34 पॉइंट नीचे रह गया, ऊपर नहीं जा पाया, और लो में 33,000 बोला था तो 33,080 का सपोर्ट लेकर वापस घूम गया। हालांकि जिस तरह से बैंक निफ्टी चल रहा है और गिर नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मूव अगर आएगा तो वो बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में आएगा। कृपया उस पर नज़र बनाए रखें, और जो भी होने वाला है वो वहीं से होगा। हालांकि अभी तक स्ट्रांग दिख रहा है, बट पता नहीं, ग्लोबल संकेत नेगेटिव है और मार्केट में बियरिश ट्रेंड कायम है, इसलिए मैं ऊपर की राय नहीं दे रहा हूं। हालांकि अभी जो स्ट्रेंथ बन रही है उससे ये दिख रहा है कि मार्केट अभी रेंज में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली है। तो ऊपर और नीचे की रेंज को अगर आप नोट करना चाहें तो निफ्टी 15,850 ऊपर में, और 15,700 पहली सपोर्ट और 15,500 दूसरी सपोर्ट नीचे में। इन पे नज़र रखिएगा। 15,500 जब तक नीचे नहीं तोड़ता तब तक और ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे, और 15,850 जब तक ऊपर से नहीं तोड़ता तब तक हम ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आप। और अगर हो जाए ऐसा कुछ तो आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 850 के ऊपर
कॉल्स खरीद के बैठ जाइए और 700 के नीचे पुट खरीद के बैठ जाइए, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। बैंक निफ्टी में 33,180 नीचे की सपोर्ट है, इसको तोड़ दे तो फिर ये नीचे जा रहा है, 1,1200 पॉइंट आराम से छोड़ देगा। और ऊपर की रेंज अगर बताऊं तो 33,750 दिख रही है अभी के लिए, और इसको तोड़ता नजर नहीं आ रहा है। अगर इसको तोड़ के ऊपर खड़ा हो जाए तो समझ लीजिएगा ऊपर जा रहा है। फर्दर आज जो हुआ मार्केट में उसके हिसाब से मार्केट, हालांकि निफ्टी रेड में बंद हुआ है आज, 28 पॉइंट ही चाहे, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में मोर देन 1000 शेयर बढ़ रहे थे। आज 1003 शेयरों में बढ़त थी और 926 शेयरों में गिरावट थी, जो कि एक बड़ा वाला आंकड़ा है। हालांकि रिलायंस जिस तरह से आज टूटा है 7.20%, उसकी वजह से मार्केट को आज बहुत नीचे होना चाहिए था। रिलायंस के 7% टूटने का मतलब है करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट शायद निफ्टी टूट जाता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आज के सारे सेक्टर्स गेन कर रहे थे। एफएमसीजी, रियलिटी, फाइनेंस, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन आईटी, मेटल, मीडिया, बैंक, सब कुछ बढ़ रहा था। गिरने वाले सेक्टरों में सिर्फ एक एनर्जी एंड पावर सेक्टर था जो गिर रहा था। बढ़ने वाले शेयरों में आईटीसी 3.97%, टाइटन, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, मुथूट फाइनेंस, जुबिलेंट फूड, ये सब बढ़ रहे थे, एचपीसीएल। और अगर बात करें गिरने वाले शेयरों में तो मेरे ख्याल से रिलायंस के अलावा कोई भी बहुत खतरनाक ढंग से नहीं गिरा। हालांकि ओएनजीसी जो है वो 13.53% गिरा है, 13.53%, बट फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट ग्रीन में बंद हुई है, ये एक चमत्कार की बात है। अब इसके दोनों मतलब हैं कि या तो किसी तरीके से मैनेज किया गया और कल बियर्स बहुत भयंकर रूप से हावी होंगे सोमवार को, या फिर बुल्स ने अपनी ताकत दिखाई है और एक कुछ भी कर लें बियर्स, ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। दोनों स्टेटमेंट्स पे नजर रखिएगा। ये आज बहुत दिन बाद मैं दे रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं बिल्कुल क्लीन बोलता हूँ कि यहाँ पे आए तो बेच देना, वहां पे आए तो खरीद लेना। रोज बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। क्लीन वाला आज मैं बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ नजर रखिएगा। हालांकि ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड्स ही दिख रहा है, और अभी उम्मीद जो की जा रही है वो ये कि कल शायद मंडे को शायद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए। पर अभी क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत सारे बाकी हैं और क्रूड जिस तरह से बढ़ने के बाद टूट रहा है अभी, तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट कहीं ना जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। तो मतलब मैं अगले हफ्ते की जो कमेंट्री या मंडे की जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से साइडवेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये नीचे अगर गई तो ऊपर आने की पूरी कोशिश करेगी, अगर ऊपर गई तो इसे नीचे लाए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब जहाँ पे ओपनिंग होगी लगभग वहीं पे क्लोजिंग होगी, ऐसा ही कुछ दिख रहा है डेटा के हिसाब से। हालांकि रेंज मैंने आपको बता दी है, नोट करके रखिएगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। नाउ फर्दर बिफोर वी मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस एंड स्मॉल लेवल्स फॉर द ट्रेडिंग, जो भी करने हैं हमें मंडे को वो जाएं, उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दी डिस्क्लेमर। वेलकम टू एमकेंटेल दोस्तों। आइए देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के अंदर देखिए, चार्ट के अंदर अगर मैं आर्ली चार्ट को दिखाऊं तो देखिए ये मैंने सपोर्ट बताई थी 550 से 500 की सपोर्ट लेकर ये इसने लो मारा है 511 का, और यहाँ से वापस चला गया, और ऊपर की मैंने रेजिस्टेंस जो बताई थी वहीं पे जाकर रुक गया है। मैंने 700 साढ़े 700 बताई थी, और उसके बाद 800 साढ़े 800 इनफैक्ट मैंने बोला था कि एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल होगा, और अभी तो होता नहीं दिख रहा है। आज फिर वही स्टेटमेंट है, अभी तो 850 पार होता नहीं दिख रहा है, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, अभी कहीं से लगते नजर नहीं आ रहे हैं। हाउएवर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि मंडे को शायद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट शुरू में तो। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बियरिश है, तो नजर बनाए रखिएगा। आइए लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर अभी की बात करें तो निफ्टी एक स्पॉट की बात कर रहे हैं, अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहला लेवल जो उसको तोड़ना होगा वो होगा 15,800 का, और 800 को पार कर लेता है तो फिर वो 850-60 पे फिर से एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा, बल्कि 860 से 900 की कहूँगा, 900 तक इसको शायद हो सकता है झटके में ले जाए। वहाँ पर फिर बड़ा मुश्किल होगा, वहाँ से नीचे घूम सकता है। अगर जाए तो आप वहाँ पर ट्रेड लेकर रिवर्सल का ट्राई कर सकते हैं। 900 को स्टॉप लॉस मानकर उसके ऊपर ट्रेड करें, तब अगले लेवल के लिए देखिएगा। तो अगला लेवल होगा 930 को पार कर ले तो फिर 16,010 के लिए जा रहा है, और 16,010 के बाद फिर 16,070 से 16,100 के लिए चल पड़ेगा ये, और 100 और उसके बाद 16,200, और 16,200 फिर से एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। हालांकि 100 और 16,000 पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 16,000 साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, 16,100 पे टेक्निकली रेजिस्टेंस है, और 16,200 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला
रेजिस्टेंस है, इसे पार करने में बहुत टाइम लगेगा। मंडे को तो, मंडे क्या मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक नहीं हो सकता, पूरा अगला हफ्ता निकल जाएगा, एक्सपायरी के दिन हो जाए तो कह नहीं सकता, उससे पहले तो नहीं लग रहा है। और अगर नीचे जाना चाहता है तो नीचे की तरफ में उसको जो पहली सपोर्ट मिलेगी वो पहली सपोर्ट लगभग 750 पे है। 750 को इसे तोड़ने ना दिया जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है। अगर बुल्स को कंट्रोल में रहना है तो उनको ये इंश्योर करना होगा कि 750 के नीचे ना जाए। अगर 750 के नीचे ट्रेड करने लग जाए, 10-15 मिनट भी ट्रेड कर ले, तो फिर अगला लेवल 680 का है, उसके लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। और उससे अगला लेवल फिर 620 का है, वहाँ पे सपोर्ट आएगी। उसके बाद 540-50 पे सपोर्ट आएगी और उसको तोड़ दिया अगर तो फिर 500 को आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान सकते हैं। हालांकि 460-70 से पहले ये रुकता दिख नहीं रहा है। उसके बाद 440-50 को तोड़ने के बाद अगली सपोर्ट जो आएगी वो 350 पे आएगी। 350 को तोड़ने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 15,200 से 250 के बीच में है। इसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी स्थिति में निफ्टी को, यदि इसे ऊपर की तरफ जाना है तो। हालांकि रिटेल फंसा हुआ है, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, खतरनाक स्थिति है। आप बेहतर ये होगा कि सिर्फ ट्रेडिंग करें और कुछ ना करें। पोर्टफोलियो बनाने का समय नहीं है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायद ही कोई रिटेल वाला होगा जिसका कि इस समय पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा, और अगर वो एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो और नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि थोड़ा सा दूर रहिए, या तो ऊपर 16,200 को ये पार कर दे या फिर नीचे में 15,700 को तोड़ दे, तभी आप इसके अंदर ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा, तब बेहतर होगा। आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं इसी के साथ। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो वो रेजिस्टेंस पे, और ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ, हफ्तों से कह रहा हूँ, इनफैक्ट ये अपनी कमजोरी नहीं दिखा रहा है और ये अभी भी बना हुआ है। लेकिन अब ये फिर से रेजिस्टेंस पे है 33,600। अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो ऊपर की तरफ मुश्किल तो है, लेकिन ये दिखा यही रहा है कि ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस तो इसे फेस करनी होगी, वो 33,670 के ऊपर। अगर 670 को पार कर लेता है तो फिर 720-25 पे फिर से रेजिस्टेंस, और अगर इसे पार कर लेता है तो फिर 860 से लेकर 960 तक ये जा सकता है। और 960 ना कहते हुए मैं 34,000 बोलूंगा कि 34,000 विल बी अ स्टिफ रेजिस्टेंस विच इज टेक्निकली एज वेल एज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। इस पे नजर रखिएगा, यहाँ से बहुत चांसेस है कि ये घूम सकता है। तो अगर आप चाहें तो एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या फिर 34,200 पार होने का इंतजार कर सकते हैं। 34,200 से तो डेफिनेटली ये या तो टाइम बिताएगा या नीचे गिर जाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ी सी कैंडल से ये पार करेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं, या फिर किसी दिन गैप अप से पार होगा, ये ऐसे नहीं होगा। हालांकि इतना बड़ा गैप अप अब कल तो मंडे को तो नहीं हो सकता है, तो अगर वहाँ कहीं 100 या 34,000 पे बंद हो जाए और उसके बाद 200 पॉइंट का गैप अप देके खुले, तो वो यानी कि मंडे को तो नहीं हो रहा है इतना बड़ा गैप अप। तो नजर रखिएगा इन लेवल्स पर। अगर नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। 33,600 विल बी अ फर्स्ट सपोर्ट। इसको अगर तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो फिर 33,460 के लिए चल पड़ेगा, और 460 को अगर ये तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो 250 तक ये आ सकता है। 250 के बाद लगभग 160 और 150 की जो लेवल है 33,150-60, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इस पे ये यहाँ से आके जरूर, या बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एक रिवर्सल ले सकता है या बाउंस मार सकता है, नजर रखिएगा। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 33,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे तो फिर ये जा रहा है 32,900 के लिए, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसको जाना चाहिए। इतना बहुत होगा मंडे के लिए। इन लेवल्स पे आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। और अगर किसी तरह से मेरी बात ठीक से नहीं समझ में आ रही है या कुछ और है जो आप चाहते हैं मैं करूं, तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव। थैंक यू so much for watching my video, staying connected. God bless us all. See you in next video.